हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम जो क्लास जो हमारी हो रही है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। और इससे पहले हमने 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यूनिट आपका ये फर्स्ट है और पेपर आपका 3 है, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है। ये वाला जो टॉपिक उठाया हमने पुस्तकालय वाला, यानी कि लाइब्रेरी का, इम्पोर्टेंट है। और 2, 5, 8 सभी तरह के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए। पुस्तकालय की परिभाषा आपको 2 नंबर में पूछी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको देखो क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि आप 50 शब्दों में लिखो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप 50 शब्दों में ना लिख करके आप इसको 60 से 70 शब्दों में लिखो, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और जब बात आती है ना 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन, तो उसमें आपको कम शब्दों में अच्छे से अच्छा लिखना होता है। तो जब कम नंबर की आती है तो आपको उसमें ये गलती नहीं करनी है कि आप बस ऐसे ही उलझुल कुछ भी लिख दोगे। आप सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल एक ऐसी परिभाषा लिखिए कि बस टीचर आपके 4-5 शब्दों को देख के चेक कर दे और आपका पूरा आंसर उसमें आपको अच्छे नंबर गेन हो जाए। तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में लिखना मत भूलना। जब आप पुस्तकालय की परिभाषा लिखेंगे ना, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है पुस्तकालय को लेकर, वो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि माध्यमिक शिक्षा को सेपरेटली भी पूछा जाएगा। कैसे कि पुस्तकालय को परिभाषित करते हुए माध्यमिक शिक्षा क्या कहता है, या फिर माध्यमिक शिक्षा पुस्तकालय को किस प्रकार परिभाषित करता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। या फिर अगर इसी की परिभाषा लिखो तो इसको लिखना जरूर, भले ही आप अपनी वो जो भी इजी लैंग्वेज जो आप यूज करते हो वो लिखो ना लिखो, लेकिन ये जरूर लिखना, ठीक है। अच्छा रहेगा, एक इम्प्रेशन देखो अच्छा पड़ता है। स्टार्टिंग में अगर आप अच्छा लिख के आते हो ना, तो फिर समझ रहे हो ना, टीचर खुश हो जाता है। अच्छा, तो देखना, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जैसे क्या बोल रहा है, मैं यहाँ से रीड करूँगी और आप उसको लिख लेना या सुन लेना, समझ लेना। बाकी सुन करके आप अपनी बुक से तो रीड करोगे ही, तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। चलिए देखिए, पुस्तकालय बुद्धिजीवियों का केंद्रीय भाग तथा पुनर्गठित स्कूल का साहित्यिक जीवन होगा तथा अन्य विषयों के लिए वही भूमिका निभाएगा जो भूमिका प्रयोगशाला विज्ञान के लिए निभाई जाती है या कार्यशाला तकनीकी विषयों के लिए निभाती है। बहुत खूबसूरत लिखा है। देखिए इसका मतलब क्या है। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है वो क्या कहता है कि पुस्तकालय बुद्धिजीवियों का केंद्रीय भाग है, यानी कि वहां पर जो भी लोग पढ़ रहे हैं, एक सेकंड, हाँ, तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि जो पुस्तकालय है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, वो पुस्तकालय को लेकर ये कहता है कि जो पुस्तकालय वाला जो स्थान है, जो आपका जो लाइब्रेरी है, वो क्या है कि वो बुद्धिजीवियों का केंद्रीय भाग है। अब बुद्धिजीवी यहाँ पर आप किसी जीव से मत लेके चल देना, टीचर्स हुए, स्टूडेंट्स हुए, ठीक है, जो भी उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। वैसे पुस्तकालय होता आपके स्टूडेंट के लिए भी है, लेकिन टीचर्स भी वहाँ अपना लाभ लेते हैं, ठीक है। तो पुस्तकालय बुद्धिजीवियों का केंद्रीय भाग तथा पुनर्गठित स्कूल का साहित्यिक जीवन होगा, यानी कि वहां पर जो भी पुस्तकें उपलब्ध होंगी, उन पुस्तकों के माध्यम से जो छात्र होंगे और उनका जो पढ़ने की जो सामग्री होंगी, जो उनकी जो स्कूल लेवल की जो पुस्तकें होंगी, अपने स्कूल की पुस्तकों के अलावा वो और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जो उनके लाइब्रेरी में प्रेजेंट जो बुक्स हैं। आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या है, तथा अन्य विषयों के लिए वही भूमिका निभाएगा जो भूमिका प्रयोगशाला विज्ञान के लिए निभाई जाती है। यानी कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए लेबोरेटरी होती हैं या फिर आपके लिए जो भी प्रयोगशालाएं होती हैं, जितनी हम प्रमुखता या फिर जितनी हम महत्वता इन अलग तरह के रूम्स के लिए देते हैं, उतनी इम्पोर्टेंस हम पुस्तकालय को भी देंगे, ठीक है। मैं एक बार और इसको रिपीट करती हूँ, आप इसको एक बार और समझना। देखो क्या लिखा है, पुस्तकालय बुद्धिजीवियों का केंद्रीय भाग तथा पुनर्गठित स्कूल का साहित्यिक जीवन होगा तथा अन्य विषयों के लिए वही भूमिका निभाएगा जो भूमिका प्रयोगशाला विज्ञान के लिए निभाई जाती है, ठीक है, या फिर कार्यशाला तकनीकी विषयों के लिए निभाती है। जैसे कि कोई भी आपका जो लेबोरेटरी रूम होता है, जितना इंपॉर्टेंस आपका लेबोरेटरी रूम होगा, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका लाइब्रेरी भी होगा, ये बोलता है माध्यमिक शिक्षा आयोग।
आगे बात समझ में। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय के कार्य, आवश्यकता एवं महत्व। तो पुस्तकालय के काम क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी महत्वता क्या है। अगर आपको कार्य बोले तो भी आप ये पॉइंट डाल सकते हो, आवश्यकता बोले तो भी यही, और महत्वता बोले तो भी यही आप डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखना आपकी बुक में ना लगभग 12 से 13 आपको पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर में तो आप आराम से 10-11 पॉइंट डाल देना। लेकिन अगर आपको 5 नंबर में बोले तो 6-7 या फिर 5 पॉइंट आप डाल देना। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को डाला है जो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट्स तो याद करने ही चाहिए। बाकी पॉइंट्स आप देखोगे तो मतलब बहुत इजी हैं, तो उनको तो अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इन पॉइंट्स को ऐसा लगा, ये मैंने थोड़ा छांट के यहाँ पर लिखे हैं कि ये तो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करने चाहिए। तो मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाती हूँ। आप चाहो तो जैसा मैं बोलूँ लिख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, या फिर जब मैं यहाँ से समझा दूंगी तो आप समझ ही लोगे। तो सुनिए, ये मैंने जो लिखा है, पेज पलट लेती हूँ। तो जब आप इसकी स्टार्टिंग करोगे, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप 8 नंबर के लिए इसको प्रिपेयर करोगे तो उससे पहले एक प्रस्तावना होती है, इंट्रोडक्शन आप लोग देते हो, 4-5 लाइनों को इंट्रोडक्शन दे दिया करो। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, अगर स्पेसिफिक हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप पुस्तकालय की परिभाषा लिख देना। ठीक है, वो आपका एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, या फिर जो आपका जो प्रस्तावना होती है, इससे देखो प्रभाव अच्छा पड़ता है। आप लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ के आया, और टीचर्स को यही देखना होता है कि बच्चा पढ़ के ही आया है। तो देखना, इंट्रोडक्शन देने के बाद या फिर प्रस्तावना देने के बाद 2 लाइनें छोड़ के आप अपने इस पर पॉइंट्स पे आओगे। तो पॉइंट जब स्टार्ट करोगे तो आपको करना क्या है, देखो आप ब्लैक पेन से इसको लिख देना, अंडरलाइन कर देना, और फिर यहाँ से अपनी बात को स्टार्ट करना। एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, टीचर्स को अच्छा लगता है देखने में। तो देखना क्या लिखा है, पुस्तकालय ज्ञान वृद्धि का साधन, यानी कि जो पुस्तकालय है वो आपके ज्ञान की जो वृद्धि है उसको बढ़ाता है और उसका साधन है। तो सुनिए क्या लिखा है बुक में, पुस्तकालयों की स्थापना स्कूलों में इसलिए की जाती है कि छात्र छात्राओं के ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक सी बात है। पुस्तकालयों में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का संग्रह होता है, यानी कि पुस्तकालय में आपको तरह तरह की पुस्तकें मिलती है। संग्रह मतलब इकट्ठा करके रखा जाना, जिनका अध्ययन करने से उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। उन्हें अपने तथा दूसरे देशों की संस्कृति का ज्ञान होता है, क्योंकि आप जब किताबें पढ़ते हो ना किसी भी लाइब्रेरी में जाकर, तो वहां पर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही पुस्तकें मिलेंगी जो आपके क्लास से रिलेटेड हो। आपको तरह तरह की संस्कृतियों के बारे में जानने को मिलता है, तरह तरह की देश के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें इतना डिस्कस करने की बात नहीं है, बट यू मस्ट राइट दिस पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पुस्तकालय सीखने और चिंतन के लिए प्रेरित करता है, यानी कि जब आप पुस्तकालय में जाते हो, पुस्तकालय में पढ़ते हो, तो आप वहां से नई नई चीजों को सीखते हो, और जो आपने पढ़ा आप उसके बारे में सोचोगे कि ऐसा क्यों है। चिंतन करने का मतलब क्या है कि आप उस चीज के बारे में एनालाइज करोगे। आ रही बात समझ में। और ये आपको प्रेरित करता है। कौन प्रेरित कर रहा है, पुस्तकालय प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो देखना बुक की लैंग्वेज क्या बोलती है, पुस्तकालय में छात्र छात्राएं मौन रूप से स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय यानी कि खुद से पढ़ते हैं। अच्छा, और पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ कुछ समझते हैं, फिर उस पर मनन और चिंतन करते हैं, यानी कि खुद की अपनी सोच विकसित करते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा वो क्या है, कैसे है। इससे उनकी चिंतन प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी कि उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती है और वो इस चीज में ढल जाते हैं। देखो, ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो, ज्ञान क्या है, ज्ञान वो है कि जब आपने कुछ सीखा और सीख करके आपने उसको एनालाइज करने की कोशिश की, आप उसको समझ रहे हो, अपने चिंतन में लेकर के समझ रहे हो। मैं यहाँ से आपको कुछ भी बोल रही हूँ, आप सुने जा रहे हो, ये पढ़ना नहीं होता। पढ़ना वो होता है कि जब आप सीख करके, सुन के, समझ के, अब आप उसको अपनी सोच में कैसे विकसित कर रहे हो, ये होता है पढ़ना। ठीक है, और ये चीजें कहाँ से आपको मिलती है, जब आप स्व अध्याय करते हो। और स्व अध्याय हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पुस्तकालय या लाइब्रेरी को लेकर। ठीक है, फिर क्या है, इससे उनकी चिंतन प्रवृत्ति का विकास होता है, वे जीवन संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये खुद से आपकी चेतना एक प्रकार से जागृत हो जाती है। जब आप खुद से चीजों को सोचते हो, समझते हो, तो आपका जो जीवन होता है ना, वो भी इसी ढर्रे पे आने लगता है कि आप खुद से चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देते हो। ठीक है, पुस्तकालय सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं कि भाई आपको भाई वहाँ किताबें मिल गई और भाई आपने वहां से अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इकट्ठे कर लिए या फिर ये वो। ये देखो, पुस्तकालय आपको जीवन जीने की एक कला सिखाता है। तो
जो नहीं जाते हैं पुस्तकालय उनको जाना चाहिए। अभी तो खैर जो भी है कोरोना वगैरह जो भी चल रहा है वो बात अलग है, बट जाना चाहिए जब सारी स्थितियां ठीक होने लगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुस्तकालय संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। तो यानी कि जितना भी ज्ञान है वो आपको पूरी तरीके से आपको ज्ञान मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक या दो तरह की तो किताबें नहीं है, आप एक ही टॉपिक पर तरह तरह के राइटर की बुक्स आप वहां पर अवेलेबल होंगी, तो आप सबके मतों को देख सकते हो। ठीक है, यानी कि एक ही जगह पर आपको अच्छा खासा ज्ञान का भंडार मिल जाएगा। तो बुक क्या बोलती है देखना। क्या पॉइंट था हमारा, पुस्तकालय संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। तो देखिए, व्यक्ति, कार्य, समूह, प्रोजेक्ट का कार्य, शैक्षणिक मनोरंजन कार्यों तथा पाठ्य सहायक क्रियाओं के लिए अच्छा एवं कुशल पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक है। आई बात समझ में? क्या लिखा है कि व्यक्ति जब खुद से कार्य करे, कोई समूह में रहकर कोई प्रोजेक्ट का कार्य करे, शिक्षा से संबंधित कार्य करे या फिर मनोरंजन से संबंधित कार्य करे, इन सब चीजों के लिए जो पुस्तकालय है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, साधारण शब्दों में ये था। विद्यार्थियों की रुचियों को विस्तृत करना कि भाई जो उनकी जो लाइक्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगे, उनको पता लगने लगेगा कि उनकी रुचि पुस्तकों के मामले में किस किस चीज में है, और पुस्तकों से ही आपका देखो पूरा जीवन बनता है। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद उनकी शब्द शक्ति बढ़ती है, जाहिर सी बात है वोकैबुलरी उनकी इनहेंस होने लगेगी। कक्षा में या पाठ्य पुस्तकों से पढ़े प्रकरणों के संबंध में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। आपको वहां पर हेल्प बुक्स मिलती हैं, तो आपका वहां से ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थियों को पुस्तकालय में कितने साधन प्राप्त हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि नाम के तौर पे पुस्तकालय बना दिया और वहां पर आपको बस 2-4 किताबें उपलब्ध कराई जाए, या फिर भाई पुस्तकालय तो है लेकिन किताबों को क्या है बड़े बड़े शेल्फों में कांच की खिड़कियों से ढका हुआ है, तो इसमें भी कोई तुकबंदी नहीं है। पुस्तकालय मतलब जहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट में आप लोगों की आयु और आपके सिलेबस के अनुसार आपको पुस्तकें प्रोवाइड की जाए, प्लस आपको पढ़ने भी दिया जाए। ठीक है, ज़्यादातर स्कूलों में मैं देखती हूँ कि यही होता है कि हाथ तक लगाने नहीं देते, ये गलत है। उसके अलावा आगे क्या है समझ आ गया होगा, विद्यार्थियों का दृष्टिकोण विकसित करता है। यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं वो खुद अपनी सोच बना सकते हैं इस चीज़ से, यानी कि पुस्तकालय में जा करके। तो देखिए क्या लिखा है, पुस्तकालय अध्ययन से छात्र और छात्राओं का दृष्टिकोण विकसित होता है। कुछ विद्यार्थियों पर तो इस अध्ययन का इतना प्रभाव पड़ता है कि उनमें नई पुस्तकें लिखने की इच्छा भी जागृत हो जाती है, यानी कि वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ये पढ़ने और पढ़ाने से कि वो खुद की भी पुस्तकें लिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हुआ। उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी कि वो अपनी एक पर्सनैलिटी बना पाते हैं। वो क्या है, मैं क्या हूँ, मैं की भावना उनमें विकसित होती है और वो एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, वो खुद को जान लेते हैं। देखो तरह तरह का जब वो किताबों में अध्ययन करेंगे तो व्यक्ति अपने आप से रूबरू हो पाता है। सबसे बड़ी तो बात ये है कि इंसान पहले खुद की पहचान कर ले, ठीक है, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है सफल होने के लिए। तो पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का वो विकास कर पाता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। पुस्तकालय, ये इस वाले पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या लिखा है, पुस्तकालय छात्र छात्राओं के मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का भी विकास करता है। जो छात्र छात्राएं पुस्तकालय में अध्ययन करना आरंभ कर देते हैं तो उनके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। वे इस ज्ञान के आधार पर तर्कपूर्ण ढंग से दूसरों से बातचीत करने में सफल रहते हैं और अपनी मनन और चिंतन शक्ति के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों को सुनाने के लिए। जब आप कुछ पढ़ोगे नहीं, कुछ जानोगे नहीं, तो आप 4 लोगों के बीच में खड़े हुए क्या करोगे, सिर्फ सुन ही सकते हो ना। आ रही बात समझ में। उसके अलावा और क्या है आपका लास्ट पॉइंट, पुस्तकालय कक्षा शिक्षण का पूरक है। ये जो लाइन है ना, ये क्वेश्चन आपको अलग से भी बन के आया हुआ है आपके पिछले पेपर्स में कि पुस्तकालय कक्षा शिक्षण का पूरक क्यों है या कैसे है। तो सीधा सा इसका उत्तर क्या है सुन लीजिए। शिक्षक कक्षा में जो कुछ छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं वह सब कुछ अपने में पूर्ण नहीं होता। बहुत सी ऐसी संबंधित बातें होती हैं, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी व्याख्या
पाठ्य पुस्तकों में पूर्ण रूप से नहीं होती। इस प्रकार पर्याप्त और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पुस्तकालय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे द्वारा यहाँ से जो भी आपको कुछ समझा जा रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, इसके बाद अब हम 2 से 3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, फिर उसके बाद ये आपकी यूनिट कंप्लीट है। ठीक है, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। थैंक यू, गुड बाय।